अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द मैजिक रिविलेशन एपिसोड 5। दोस्तों, मैजिक्स की भी कई अक़साम होती हैं, लेकिन आज की एपिसोड में हम एक ऐसे ख़तरनाक मैजिक की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जिसे देखकर ऑडियंस के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका गॉट टैलेंट शो में मशहूर स्केप मैजिशियन डेमियन आदित्य ने ऑडियंस के समेत जजेस को भी डरा दिया था, क्योंकि उसके मैजिक में दरअसल एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। तो दोस्तों, पहले आदित्य की परफॉर्मेंस को एक नज़र से देख लेते हैं, फिर आपको उसकी हकीकत से भी वाकिफ करवा देंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो उसने खुद को एक डेथ बॉक्स में बंद करवाया और उसके पास उस बॉक्स से निकलने के लिए सिर्फ 2 मिनट थे, जो कि उसने अपनी मर्जी से तय किए थे। और उस मुकर्रर वक्त यानी 2 मिनट के बाद उसके ऊपर 900 पाउंड रेत गिरनी होती है, जिससे कि किसी भी इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। असिस्टेंट्स ने आदित्य को लॉक किया और उसके बाद डेथ बॉक्स से रेत गिरना शुरू हो गई। जब 2 मिनट मुकम्मल हुए तब भी आदित्य को शीशे से देखा जा रहा था और ऊपर से बॉक्स वाले फट्टे पर इतना वजन बढ़ जाता है कि वो आदित्य के ऊपर गिर जाता है और उसके असिस्टेंट्स ये जाहिर करते हैं कि शायद आदित्य बॉक्स से बाहर निकलने में नाकाम हो गया है, जिसे देखकर ऑडियंस और जजेस भी घबरा जाते हैं। उसके बाद अचानक एक और असिस्टेंट भी आता है और उस डेथ बॉक्स के शीशे को तोड़ देता है और फिर सब देखते हैं कि वो आदित्य खुद ही होता है। सो वो कैसे निकला? सब्र रखें, थोड़ी देर में आप भी जान लेंगे। दोस्तों, आदित्य की ये मैजिक बड़ी पॉपुलर हुई और उसे बहुत सारे इनामात से भी नवाजा गया। अब जरा देखते हैं इस मैजिक की पसे पर्दा हकीकत क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि जब उसे मुकम्मल तौर पर लॉक किया गया था, फिर उसने खुद को अनलॉक कैसे किया? दरअसल दोस्तों, डेथ बॉक्स में वो सारी लॉक्स उसी तरीके से बनाई गई थी कि जिसे एक खास तरीके से खोलना मुमकिन था। क्योंकि आदित्य ने वो बॉक्स खुद डिजाइन करवाया था, तो उसे मालूम था तो वो सारी लॉक्स कैसे खोली जाएंगी, यानी कि हथकड़ी, बेड़ियां और उसके गले वाली लॉक एक तरफ से खोलने के काबिल होती है। मगर अब सवाल ये है कि वो बाहर कैसे आया, जबकि रेत के गिरते वक्त उसे बॉक्स में देखा गया था और उसके बाद उसके कपड़ों पर भी कोई रेत का निशान नहीं होता। दरअसल दोस्तों, उस बॉक्स में एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिरर मौजूद है, जो कि आदित्य के बिल्कुल सामने 45 डिग्री पर पेस्ट किया गया था। यानी जब रेत गिरी तो आदित्य वाकई वहां मौजूद था, लेकिन उस शीशे की वजह से रेत उसकी साइड पर गिरती जाती है और फिर वो पीछे के दरवाजे से डेथ बॉक्स से बाहर आ जाता है। एक और बात जो यहाँ पर बड़ी ही क्लियरिटी से पेश की गई कि वो बीच वाला फट्टा टूटता है और फिर रेत गिरती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि उस फट्टे को भी एक दरवाजे की तरह बनाया गया है, जो कि असिस्टेंट या फिर आदित्य खुद उसे अनलॉक करके रेत को नीचे लाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? उम्मीद है आपने वीडियो तो लाइक कर ही दी होगी। तो मिलते हैं आने वाली एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत।